बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में जो वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, उसका तकरीबन 88% काम सोमवार को ही पूरा हो चुका था। 5 से 10% मतदाताओं का फॉर्म बचा हुआ है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ये कुल का 88.18% है, यानी अब सिर्फ 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 बार बीएलओ ने सर्वे किया। इसमें पता चला है कि 1.59% यानी 10,50,468 वोटर्स की मौत हो चुकी है। वहीं 2.2% यानी कि करीब 14,53,478 लोग बीएलओ को मिले ही नहीं। बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग की प्रक्रिया। आयोग के कर्मचारियों ने जिस तरह से फॉर्म जमा किए, कहीं आधार नंबर लिया गया, कहीं नहीं, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, कहीं नहीं, कहीं बीएलओ ने अपने विवेक से फॉर्म भरकर संस्तुति दे दी, तो कहीं एक बूथ पर सैकड़ों नाम पहले से ही कटे हुए पाए गए। ऐसे में चुनाव आयोग की ये एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। नायडू की पार्टी के ऐतराज। बिहार में जारी चुनाव आयोग की इस हड़बड़ी की प्रक्रिया पर केंद्र की एनडीए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण साझेदार तेलुगु देशम पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। साथ ही चुनाव आयोग तक अपनी मांगों की सूची भी पहुंचा दी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि एक तो चुनाव से ठीक पहले ऐसा वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल ना हो। जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो बिल्कुल ना करें। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी बिहार में चल रही एसआईआर से सहमति नहीं जताई है। 29.86 लाख लोगों के नाम लिस्ट से कटेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 29,86,237 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी भी लगभग 11 दिन बाकी हैं। आयोग का प्रयास है कि राज्य का कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं। जो लोग बिहार से चले गए हैं उनके लिए भी अखबारों, सोशल मीडिया, कॉल और सीधी बातचीत के जरिए सूचना दी जा रही है। आयोग चाहता है कि सभी लोग अपना फॉर्म समय पर भरें ताकि उनका नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में प्रकाशित हो सके। ये लिस्ट 1 अगस्त को जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी थी। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। वहीं अदालत ने चुनाव आयोग से कहा था कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए।